निखिल और रेतु की आय 2:1 के अनुपात में है। वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि निखिल और रेतु दोनों की कुल मिलाकर मासिक बचत 10,000 रुपये है तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखो, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके यूपी पुलिस में या फिर आपके सीजीएल में, फिर आपके आरआरबी, एनटीपीसी या फिर जीडी एग्जाम में, हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको मैं आज बहुत ही अच्छे और ईजी तरीके से बताऊँगा। क्रॉस मेथड का आपको इसमें यूज़ करना है। ये होता कैसे है कि जब भी आपको ये दिखे कि भाई किसी चीज़ में कुछ घटाकर उसके रेशियो में चेंज कर रहे हैं, तो ये बात जाने कि तुम्हारा वहाँ पर क्रॉस मेथड का वहाँ यूज़ होना ही होना है। तो हमको यहाँ पर आय दिया गया है निखिल का और रितु का 2:1 के अनुपात में, और खर्च हमको यहाँ दिया गया है 5:3 के अनुपात में। हमको यहाँ बचत का रेशियो दिया गया है 4:1 के अनुपात में। तो कुल कितना होगा? 5 होगा, और 5 की हमको यहाँ वैल्यू दी गई है 10,000 रुपये। तो एक का कितना होगा? 2,000 हो जाएगा। अब अगर हमको यहाँ 2,000 दिया गया है एक की वैल्यू, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 8,000 होगी, और एक की कितनी होगी? 2,000 होगी। अब हमको यहाँ पर क्रॉस मेथड का यूज़ करना है। ये होता कैसे है कि आपको यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। इसका इससे करो और इसका इससे करो, यहाँ कितना आएगा? 3 दूनी 6 आ जाएगा, और इसका किससे किया तो 6 आ गया, और इसके किया तो 5 आ जाएगा। इसका अंदर कितना आएगा? 1 आएगा। अब तुमको इससे करना है 8 से 24,000, इसका इससे करो तो 10,000, इसका अंदर कितना आएगा? 14,000। तो ये बात ध्यान रहे, जो अंतर यहाँ पर आएगा और जो अंतर यहाँ पर आएगा, दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 14,000 आ गई। और ये बात ध्यान रहे, आपका जो भी ये वैल्यू आती है, हम हमेशा ऊपर वाले की वैल्यू निकाल पाते हैं। तो अगर एक की वैल्यू 14,000 है तो 2 की कितनी होगी? 28,000 हो जाएगी, और 1 तो आपको यहाँ दिया ही गया है। तो ये क्या है? ये हमारी आय है। तो अर्थात हमारे यहाँ दोनों की प्रत्येक की मासिक आय आ चुकी है। कितना है? 14,000 किसका है? रेतु का है, और 28,000 ये निखिल का है। दैट्स इट। आपको ये कैसे लगा आपको कॉन्सेप्ट?